Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we will read the third poem of the High Class 9 English book, and the poem is Rain on the Roof and its writer is Coates Kinney. This is a very beautiful poem and it is about the rain. जब बारिश होती है तो उसकी जो साउंड होती है पट पट की जो आवाज होती है या टप टप की जो आवाज होती है पोइट के घर की छत पर, तो उसे सुनकर उस साउंड को सुनकर जो है पोइट के माइंड में जो है अपनी ओल्ड मेमोरीज जो है चलने लगती है उनके दिमाग में, यानी वो बहुत सारी जो ओल्ड मेमोरीज है उसको याद करने लगते हैं. तो लेट्स स्टार्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? Patter means a repeated light tapping sound. जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो क्या आपने अभी अपनी घर की छत पर कभी इस बारिश की जो पैटर्न है, यानी जो इस बारिश की जो टप टप की जो साउंड है, कभी आपने उसको सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? तो जब आपने इस मेलोडी ऑफ नेचर यानी जो टप टप की जो साउंड हो रही है उसको नेचर की मेलोडी से जोड़ दिया गया है, जब कभी आपने टप टप की आवाज को सुना है तो क्या थॉट्स आपके दिमाग में उस समय आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. तो चलिए आज इस पोएम को देखते हैं कि क्या पोएट के दिमाग में आता है जब इस बारिश की आवाज को साउंड को सुनते हैं. When the humid shadows hover over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the humid shadows hover, hover means remain in one place in the air, over all the starry spheres. स्टारी का मतलब रिलेटेड टू स्टार्स. ठीक है, तो when the humid shadows over, या humid shadows का मतलब है डार्क क्लाउड्स से. ठीक है, जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, यहाँ स्टारी स्फीयर्स का मतलब है स्काई, तारों से भरा हुआ स्काई. और तारों से भरा हुआ स्काई कब होता है? एट नाइट. तो पोइट कह रहे हैं कि जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और तारों से भरे हुए आसमान पर जब काले बादल छा जाते हैं, और ह्यूमिड कहा गया है इसलिए क्योंकि काले बादल जो है बारिश लेकर आते हैं तो वो ह्यूमिड है यानी डैम्प है, उनमें पानी भरा हुआ है. तो वो कहते हैं एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. या मेलनकोली का मतलब है सैडनेस दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जो डार्कनेस है, जो सैड डार्कनेस है यानी जो अंधेरा है, वो सैडनेस की फॉर्म में बताया गया है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, यानी जो बारिश हो रही है वो बारिश जो जैसे इंसान रोते हैं जब दुख होता है तो रोते हैं आंसू की फॉर्म में, तो वो जो अंधेरा है जो दुखी है, या अंधेरे को दुख से कंपेयर किया गया है, जो अंधेरा है वो जो बारिश हो रही है वो टीयर्स की फॉर्म में है. मतलब ऐसा लगता है जब काले बादल आसमान पे छा रहे हैं, तारों से भरे हुए आसमान को कवर किया हुआ है काले बादलों ने, तो दुख का जो अंधेरा है वो रो रहा है, और वो जो उसका जो आंसू है, उसके जो आंसू हैं वही रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में गिर रहे हैं. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. What a bliss. Bliss का मतलब perfect happiness. तो ऐसे में क्या होता है, जो कॉटेज चैम्बर का मतलब है यहाँ पे बेडरूम. तो जो पोइट हैं वो अपने बेडरूम में अपने बेड पर लेटे हुए हैं. तो उन वो कह रहे हैं ऐसे मौसम में जब मैं बेडरूम पर अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ तो कितना मजा आ रहा है, कितना हैप्पीनेस फील हो रही है उस लेटे हुए और पिलो को प्रेस करते हुए अपने सिर से. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और जो उनके घर की छत पर ओवरहेड यानी घर की छत पर जो सॉफ्ट रेन की जो पैटर हो रही है, यानी पिटर पैटर जो टप टप की जो आवाज हो रही है उसको लेटे हुए सुनना, और साथ में पिलो को प्रेस करते हुए, क्योंकि वो लेटे हुए हैं तो उनके सिर के द्वारा जो है पिलो प्रेस हो रहा है. तो वो कह रहे हैं पूरे स्टंजा का मतलब ये है कि जब तारों से भरे हुए आसमान पर काले बादल छाए हुए होते हैं और बारिश जब होती है तो वो ऐसा लगता है जो अंधेरा है वो रो रहा है. तो ऐसे में अपने बेडरूम के में बेड पर लेटे हुए
और ये सॉफ्ट रेन की जो पिटर पैटर सुनते हुए और ऐसे में पिलो को प्रेस करने में बड़ा उनको हैप्पीनेस उनको फील होती है। इसमें जो साथ साथ हम इनकी पोएटिक डिवाइसेस भी देखते चलते हैं। देखिए यहाँ पे एस और एस, ये जो कॉन्सोनेंट है, जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट जब रिपीट होता है तो यहाँ पे होता है एलिट्रेशन। जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है वो है एलिट्रेशन। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे सी एंड सी, ये भी यहाँ रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। ठीक, अब यह देखिए, मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इनटू इन रेनी टीयर्स। जो रोने का काम है वो किसका होता है, वो ह्यूमन बींग्स का होता है, लेकिन यहाँ पे जो डार्कनेस को दिखाया है कि वो रो रहा है, तो जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की फॉर्म में शो करते हैं तो वहां पे जो पोएटिक डिवाइस होती है वो होती है पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle on the shingles. Tinkle means short, light ringing sound, and shingles rectangular wooden tiles used on roof. तो टिंकल यहाँ पे कहा गया है, जो बारिश की जो आवाज हो रही है उसको टिंकल कहा गया है। शिंगल जैसे जो छत पर बिछाने वाली जो टाइल्स होती है, छत पर जो टाइल लगाई जाती है उनको शिंगल्स कहा जाता है। तो पोइट कह रहे हैं कि जब शिंगल्स पर यानी उन छत पर लगी हुई टाइल्स पर जब बारिश पड़ती है, जब बारिश की साउंड होती है, तो उसकी वजह से उनके हार्ट में जो है इको पैदा होती है, यानी आवाज गूंजती है, एक म्यूजिक सा पैदा हो जाता है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। यहाँ पे बिजी बीइंग का मतलब है पोइट, पोइट इटसेल्फ कह सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जब शिंगल्स पर यानी टाइल्स पर जब रेन ड्रॉप पड़ती हैं तो हार्ट में एक इको सी प्रोड्यूस होती है, और हजारों ड्रीमी फैंसीज यानी हजारों जो मेमोरीज हैं वो मेरे दिल में स्टार्ट हो जाती हैं, मेरे दिमाग में चलने लगती हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ का मतलब है वेफ्ट, यानी कि थ्रेड्स वूवन अक्रॉस द लूम। यानी जिस तरह से जैसे ये पावर लूम है, यहाँ पे जैसे धागे धागे एक साथ कर करके जो क्या बन जाता है, कपड़ा सा बन जाता है। वीविंग करके, धागों की जब वीविंग करते हैं तो कपड़ा बन जाता है। तो इसी तरह से वो कहते हैं यहाँ पे रिकलेक्शन का मतलब है मेमोरीज। तो वो कहते हैं हजारों मेमोरीज मेरे दिमाग में चलने लगती हैं, और एक मेमोरी के बाद एक मेमोरी, मुझे कुछ चीजें एक के बाद याद आने लगती हैं। तो एक क्या होता है, जैसे कपड़ा सा बन जाता है वीविंग करने के बाद, इसी तरह से कई मेमोरीज मेरे दिमाग में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मैं अपने घर की छत पर बारिश की पिटर पैटर को सुनता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्या वो यूज हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोएट्री डिवाइस टिंकल, जो किसी भी साउंड का जो वर्ड होता है वहां पे होता है ओनोमेटोपिया। ठीक, और यहाँ पे हम कह सकते हैं थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव। अब यहाँ पे इस चीज को कुछ ज्यादा ही हाइपर करके बताया गया है कि थाउजेंड जो मेमोरीज हैं वो अपने आप को वीविंग कर रही है, यानी एक से एक में जुड़ती जा रही है, और एक वीविंग करके जो है कुछ फिल्म टाइप का, या कुछ जैसे हम लूम पे कपड़ा बन जाता है धागे बुन करके, इस तरह सा कुछ बन रहा है। तो ये यहाँ पे हो जाता है पोएटिक डिवाइस हाइपरबोल। क्लियर? Now, in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers array. She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो आप पोइट क्या कहते हैं? Now in memory comes my mother, as she used in years agone.
अब कहते हैं कि मेरी मेमोरी में अब मेरी जो मदर है वो मेरी मेमोरी में आती है, मुझे वो याद आने लगती है जैसे वो कई साल पहले हुआ करती थी। यहाँ पे ईयर्स एगो का मतलब है कि कई साल पहले, मैनी ईयर्स एगो, यानी वो अब वो नहीं है। जो पोइट की जो मदर है वो शी इज पास्ड अवे। तो वो कहती है मेरी मेमोरी में मेरी मदर आती है जैसा कि वो कई साल पहले हुआ करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स भी पोइट के लिए ही कहा गया है। एरे, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, या एरे का मतलब है बिफोर और डॉन का मतलब है द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द लाइट इन द स्काई बिफोर सनराइज, यानी सनराइज से पहले का जो टाइम होता है दैट इज द डॉन। तो वो कहते हैं कि टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी जब मैं रात को सपना देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ मेमोरीज चल रही है, मैं सपने देख रहा हूँ, तो वो क्या करती थी, तो वो कहती थी कि जब सूर्य उगने से पहले, यानी सूरज उगने से पहले जो टाइम होता है मैं उस समय सपने देख रहा होता हूँ, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है, यानी मुझे सपने देखने देती हैं। ओ, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, या लिस्ट का मतलब भी है लिसन, लिसन को यहाँ लिस्ट लिखा गया है, और रिफ्रेन क्या है, रिपीटेड पार्ट है ऑफ ए सॉन्ग या पोयम का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीनिंग है इसका साउंड ऑफ द रेन। और वो पोइट कहते हैं कि जो उनका लुक है मैं उसको फील कर सकता हूँ आज भी। और कैसे फील कर सकता हूँ, क्या जैसे कोई मदर है अपने बच्चे को देखती है, प्यार से देखती है, तो वो जो उनका फॉन्ड लुक है मैं उसको फील कर सकता हूँ जब मैं इस साउंड को सुनता हूँ, रेन की इस साउंड को सुनता हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये कौन सी साउंड, वही साउंड जो मेरे घर की छत की टाइल्स पर रेन की पिटर पैटर के द्वारा जो है प्रोड्यूस होती है। तो पोइट यहाँ इस स्टेंजा में कहते हैं कि मेरी मेमोरी में मेरी मदर आती है जैसे वो कई साल पहले हुआ करती थी, और जब मैं सपने देख रहा होता हूँ तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती हैं, वो मुझे सपने देखने देती हैं। और अपने उनके जो उनको फॉन्ड लुक होता है, उनका जो हैप्पी लुक होता है, जो जिस लुक से वो मुझे देख रही होती हैं, मैं उसको फील कर सकता हूँ अपने ऊपर, और वो इस साउंड को सुनकर मैं उसको फील कर सकता हूँ। और जब मैं इस साउंड को सुनता हूँ तो कौन सी वाली साउंड, जो मेरे घर की छत पर जो है बारिश की बूंदों से जो है प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे भी हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डी और डी, ये कॉन्सोनेंट यहाँ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी होता है ये एलिट्रेशन। तो चलिए आज इस पोएम को समरी देख लेते हैं। When the dark clouds move in the sky filled with stars, sad sky shed tears in the form of raindrops. तो इस पोएम में क्या है कि जब डार्क क्लाउड्स स्काई में मूव करते हैं, आकाश में चल रहे होते हैं, और आकाश जो है तारों से भरा हुआ होता है, तो स्काई को उस समय कहा गया है सैड स्काई, जो है रेन ड्रॉप की फॉर्म्स में आंसू गिराने लगता है। यानी जैसे हम कहते हैं कि रोते हैं तो आंसू आते हैं, उसी तरह से जो सैड स्काई है वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में रो रहा है। द पोइट इज लाइंग ऑन द बेड प्रेसिंग द पिलो, जो पोइट है वो अपने बेड पर लेटे हुए हैं, और जो अपने सिर से जब वो लेटे हुए हैं पिलो लगा के, तो उनके सिर से जो है पिलो जो है प्रेस हो रहा है। पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ क्रिएट्स ए म्यूजिकल इफेक्ट, जो घर की छत पर जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं उसकी जो पिटर पैटर की जो साउंड है उसकी वजह से एक म्यूजिकल इफेक्ट जो है पैदा होता है, क्रिएट होता है। By listening this melody of nature, the poet brings back many memories of the past. अब इस मेलोडी ऑफ नेचर को कहा गया है, यही बारिश की जो साउंड है इसको हम पिटर पैटर का नाम दे रहे हैं। तो नेचर की इस मेलोडी को सुनकर जो पोइट के दिमाग में जो है उनके पास की जो कई सारी जो मेमोरीज है उनके दिमाग में आ जाती हैं। एट ए टाइम द पोइट रिकॉल्स हिज मदर, अब एक टाइम पर पोइट अपनी मदर को याद करते हैं। ही रिमेम्बर्स दैट शी यूज्ड टू लीव हिम अलोन इन स्वीट ड्रीम्स टिल द सन राइजेस, तो वो याद करते हैं कि जब वो अपने स्वीट ड्रीम्स में होते हैं तो वो ना अकेला छोड़ दिया करती थी उनके सपने के साथ, यानी वो चाहती थी कि वो सपने देखते रहें टिल द सनराइजेस, सनराइज होने तक। ही रिमेम्बर्स हर अनकंडीशनल लव विच शी हैड शॉवर्ड ऑन हिम, वो याद करते हैं अपने मदर का उस अनकंडीशनल लव को जो वो उन पर शॉवर किया करती थी। पोयम में एक लाइन है, फॉन्ड लुक ऑन मी
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने बच्चे को बहुत प्यार से देख रही होती थी, तो उस अनकंडीशनल लव को वो याद करते हैं। इन दिस वे द रेन ब्रॉट ए लॉट ऑफ स्वीट मेमोरीज टू द पोइट। तो इस तरीके से जो रेन है, रेन की साउंड को सुनकर जो पोइट के दिमाग में बहुत सारी स्वीट मेमोरीज हैं वो चलने लगती हैं। तो आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।